गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मैं चोरन चारु समन सकल भगो रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमु सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। लो गुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए आपकी मंगलमयी कृपा से श्री राम कथा के अंतर्गत जो प्रसंग चल रहा है उसी में प्रवेश करते हुए, क्योंकि गुरुदेव भगवान का ही प्रसंग चल रहा है, अपने अपने गुरुओं को सभी सादर प्रणाम करें। क्योंकि गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आ रही है। इसका महत्व क्या है, भाव क्या है,
ये गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सब कुछ गुरुदेव भगवान की ही कृपा प्रसाद का फल है। ये भगवान वेद व्यास जी का पावन जन्मोत्सव है और आपने संसार पे बड़ी कृपा की है। आपकी अनुकंपा है, आपका अनुग्रह है। चारों वेदों का व्यासीकरण करके विस्तार करके परमात्मा व्यापक है, वो विष्णु है। वो ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से शोभित हैं और वो चतुर्दिशाओं में अपनी दृष्टि रखते हैं। वो चतुर्मुखी भी हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। भगवान वेद व्यास जी के पावन जन्मोत्सव पर सभी अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि व्यास भगवान के ही रूप में, संत सद्गुरु के रूप में हम उनका पावन पूजन करते हैं। उनके पदों की रज प्राप्त करके गुरुदेव भगवान की मंगलमयी पदनख की ज्योति के द्वारा, उस मणि के द्वारा गुप्त प्रगट जो मंगलमय भगवान के चरित्र हैं, उनका हृदय में प्रकाश होता है और वो सर्व सुख प्रदान करते हैं। मणि, सबसे बड़ी कीमती मणि क्या है? पारस मणि तो हमें भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मणि प्राप्त होती है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। वो कौन सी मणि है? क्योंकि भगवान की भक्ति रूपी मणि जब मिल जाती है तब हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है, तम दूर हो जाता है। अज्ञान रूपी वो अंधकार हमारे जीवन से हट जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम भगति मणि बस उड़ जाके, फिर दुख नहीं रहेगा। दुख लवलेशन सपने हुता के। इसलिए संसार के सारी अपनी जितनी भी चतुराई है वो छोड़ दें और चतुर शिरोमणि बन जाएं, चतुरों के सरदार बन जाएं, तो आपका अनंत अनंत भवनों में सभी जहाँ जहाँ भी जितने लोग बसे हुए हैं सब सम्मान करेंगे, सब आदर करेंगे और सब आपको प्रेम से सब कुछ प्रदान करेंगे। सारे देवता अनुकूल हो जाएंगे, सारे संत अनुकूल हो जाएंगे। जब सद्गुरु की इस नख की ज्योति के द्वारा अर्थात पद उनके मंगलमय वचनों के द्वारा ऐसे भी समझ सकते हैं, उनकी बातों को ग्रहण करके, सत्संग को ग्रहण करके। क्योंकि भक्ति कैसे मिलती है? संत के द्वारा मिलती है। भक्ति तो स्वतंत्र है, आप अपने साधन से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने साधन से भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र वचन है भक्ति स्वतंत्र और सकल गुण खानी। बोले बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। साधन करके सत्संग प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पुण्यों का पुंज एकत्रित हो जाएगा। इसलिए साधन करना चाहिए, क्योंकि पुण्यों का जब आपके पास भंडार हो जाएगा, जब आप खजाना एकत्रित बहुत कर लेंगे, तब वो संत की कृपा प्राप्त होगी, संत प्राप्त होंगे। इसलिए कर्मयोगी तो बनना है, अच्छे कर्म करना है, दान करना है, जप करना है, तप करना है, नियम करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि पूर्ण पुंज बिनु हम मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता।
इसलिए सत्संग सारे साधनों का फल बताया है। साधन आपने बहुत कर लिए हैं, तब अगर आपको संत की प्राप्ति हो गई है, सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो पुण्यात्मा तो थे आप, हैं आप, तभी तो सच्चे सद्गुरु की, सच्चे संत की प्राप्ति हुई है, ऐसा मान लें। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि सतसंगति मुद मंगल मूला। सारे मंगल का मूल क्या है, सारे आनंद का मूल क्या है, सारे सुखों का मूल क्या है, सार क्या है, जड़ क्या है, जब आपको संत मिल गए। दशरथ जी महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी से यही कहते हैं, जब विवाह करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को आप बारात लौट करके आती है, तो यही कहते हैं सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु, क्योंकि नाथ सकल और संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कृपा बनाए रखना प्रभु, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोह। संतों का महत्व तो धर्मात्मा पुरुष जानते हैं, धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ जी। इसलिए सत्संग सारे मंगलों का मूल है। सत्संग वो त्रिवेणी है, संत समाज वो त्रिवेणी है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों की प्राप्ति हो जाती है। आप कर्म की देवी जो है जमुना मैया की प्राप्ति हो जाएगी, प्रयाग में मिलता है, तो वो क्या है, जमुना जी कर्म की पावन वो जल रूप में प्रवाहित माँ साक्षात भगवती कालिंदी जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, सूर्य तनया हैं, वो कर्म आपके शुद्ध हो जाएंगे और भक्ति स्वरूपिणी गंगा की प्राप्ति हो जाएगी जो संत समाज में आप आ जाएंगे, और ज्ञान स्वरूपिणी सरस्वती मैया की कृपा हो जाएगी। ये चलता फिरता तीर्थराज है संत समाज। जगह जगह सत्संग जो होते हैं उनमें जो प्रवेश करते हैं, उन सौभाग्यशाली सुकृति पुण्यात्मा जनों की ये बातें हैं, वो अनुभव करते हैं इस मंगलमय प्रयाग को। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। अब प्रयाग जाना पड़ेगा। एक जगह त्रिवेणी स्थित है, एक जगह प्रयाग तीर्थराज। प्रयाग का बड़ा महत्व है महाराज को कही सकई, और प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। भगवान श्री राम भी इनकी प्रशंसा करते हैं, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थों के राजा हैं। ऐसे ही सत्संग संत समाज सभी जितने भी साधन जितने भी फल हैं सबके पूर्ण रूप से जो एकत्रित हैं वो संतों के बीच में उपस्थित हैं, वो प्रयाग हैं। अस तीरथ पति देख सुहावा। इस संत समाज को देख करके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान कहाँ प्रसन्न होते हैं? जो संतों के बीच में आप रहेंगे, संत से मिलेंगे, सद्गुरु से मिलेंगे, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। क्योंकि अस तीरथ पति और देखी सुहावा, जो सुख के सागर हैं, सुख सागर और रघुवर सुख पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सारे साधनों का फल है परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हमारा और प्रयाग का धन्य भाग्य है, लेकिन भगवान के दर्शनों का भी कोई अगर फल है तो वो क्या है? क्यों? भगवान के फल से जो है जीवात्माएं यानी हम सभी जो दर्शन किए परमात्मा के, उनसे परम पद के योग्य हो गए। ते सब भय परम पद जोगु, जिन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन किए।
लेकिन उसका भी फल क्या है? हे भरत जी महाराज, भरत जी से कहते हैं, ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग के सहित, यानी संत के दर्शन, प्रेमी भक्त के दर्शन प्राप्त होते हैं जब भगवान की मंगलमयी कृपा होती है। जब भगवान आकर के हमें मिले तो भगवान आए तो आप आए, आप मिले हमें, क्योंकि संत की कृपा तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। संत भरत जी महाराज सभी प्रकार के जोगी, सूर, सुतापस, ज्ञानी जितने भी हैं प्रकार के, जितने भी संतों की श्रेणियां हैं, सबके आदर्श हैं। संत शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं, प्रेमियों के शिरोमणि हैं भरत जी महाराज। तो भरत यानी संत विशुद्ध अब मिलहि परिते ही, बोले चित वही राम कृपा करिजे। राम जी न आते अगर तो आप कैसे आते? चित्रकूट अगर राम जी ने जाते तो भरत जी चित्रकूट क्यों जाते? अर्थात जिसके हृदय में राम जी आ गए, जिस पर राम जी की कृपा हो गई, उससे संत मिलते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में क्यों जाते हैं? क्योंकि राम जी ने कृपा करके भेजा है, अनुग्रह करके भेजा है। संत हे विभीषण, विभीषण महाराज यही कहते हैं कि जो रघुवीर और अनुग्रह की धाम, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। संत तो हैं विभीषण, साधक संत हैं। सिद्धि साधक को ही तो मिलती है, वो फल है। भगवान की कृपा हुई तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। पहले भगवान संत को कभी भेज देते हैं, कभी स्वयं आ जाते हैं, तो बाद में सद्गुरु की शरण में रहना पड़ता है। साधन तो फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे? भगवान की भजन के अलावा उमा राम, जो राम जी मिल गए, उनका स्वभाव जान गए, जो जन जो भक्त, उनके मन में फिर और क्या आएगा? उमा राम और स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। भक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज विशुद्ध संत हैं, सिद्ध संत हैं, सद्गुरु हैं। उन्होंने संसारी जनों के लिए, हम जैसे दीनों के लिए ही तो भक्ति मांगी। सुंदरकांड की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे तो भगवान से जब मिलते हैं हनुमान जी महाराज, और सारा प्रसंग सब बता रहे थे पूर्व में कि भगवान जो हैं, भगवान की कथा सब सुनते हैं। हनुमान जी भी भगवान की कथा सुनाते हैं। जिसको भी सुनाई, सीता विभीषण को सुनाई, सीता मैया को सुनाई, और जन जन को सुनाते हैं। विस्तार क्या करना इस समय, और आप श्रवण भी करते हैं। लेकिन राम जी किसका गुणगान करते हैं और किसकी कथा सुनते हैं? वो है हनुमान जी महाराज। अपने मुख से बार बार हनुमान सम, ये सद्गुरु की महिमा है, क्यों आप सद्गुरु हैं। हनुमान सम और नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु अप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी अपनी बातें कभी बताते ही नहीं है। यहाँ से जब भेजा था तब भी पाछे सब निकल पड़े। जो ही सुग्रीव ने कहा जाओ सीता का पता लगाओ, और अवध के बीतने से पहले जो आ जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अवध बीते और बिना सुधि लिए आ गए तो फिर मेरे हाथों से तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। 1 महीने का समय दिया। रक्षा की सभी बानरों की हनुमान जी महाराज ने सीता की सुध लेकर के आते हैं, और पाछे पवन तने सिर उनावा, और बाद में लौट करके जब आते हैं तब भी पीछे छुपे हुए हैं। इतना बड़ा कार्य करके आते हैं फिर भी पीछे छुपे हुए हैं। अब भगवान समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन की कार्य करके आया है। तब भी कौन कथा सुनाता है हनुमान जी की? अपने आप तो नहीं सुनाई। पवन तनय के
और चरित सुहाए। साक्षात ब्रह्मा जी हैं जामवन जी, ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। बड़े मन योग से प्रेम पूर्वक राम जी कथा सुनते हैं, हनुमान जी के क्या क्या चरित्र हैं, क्या क्या कार्य करके आए हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। बाद में पहले सबको गले लगाया था, पूरी शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। सबको गले लगाया, सबको मिले, सबको भगवान, तो फिर दोबारा हनुमान जी मिल गए, एक तरफ बैठ गए, हनुमान जी से मिले। लेकिन उस समय हनुमान जी के ऊपर मन में उनके कोई अहम भाव है ही नहीं, कोई अहंकार है ही नहीं कि इतना बड़ा कार्य करके वो तो बानरों के समीप वो तो प्रसन्न किलकिला शब्द करके सब जान गए। लेकिन राम जी के सामने तो इतने दीन भाव से खड़े हैं, कहीं कुछ ऐसा कुछ करके आए हैं, कहीं प्रभु रुष्ट हो जाए हमसे बिना आज्ञा के। यद्यप स्वप्न में जो कहा था हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी संकोच से गड़े जा रहे हैं, छुपे बैठे हैं पीछे। जब जामवन जी महाराज ने बताया तब पुनि हनुमान हरस ही लाए। यहाँ पे भाव कहने का तात्पर्य क्या है कि संत की कृपा से भक्ति मिलती है, संता की कृपा से, संता हनुमान जी महाराज हैं और संत विभीषण जी महाराज हैं। क्यों संत अभी साधना पथ पे हैं, तो वह दूसरों को शुद्ध करने में समर्थ अभी नहीं हो पाए हैं, दूसरों को भगवान तक पहुंचाने में भले ही समर्थ नहीं हो पाए हैं, लेकिन संत तो हैं, राम राम जपते हैं, संत हैं, साधु हैं, सज्जन हैं। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, तिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। हनुमान जी महाराज ने प्रमाणित किया, साधुत होई न कारज हानि, यही सन हट करियों पहचानी, और साधुत होई न कारज हानि। सज्जन है, भगवान श्री राम बाद में कहते हैं कि आप सज्जन हैं, अस सज्जन मम उर्वस कैसे। आप जैसे सज्जन, सज्जन सद्गुणों का भंडार होता है, प्रमाणित कर दिया प्रभु श्री राम ने जब शरणागत होंगे आकर के। तो यहाँ पे तो चर्चा ये कर रहे हैं कि भक्ति मिलती है संत की कृपा से, और संत मिलते हैं पुण्यों के पुंज से, और विशुद्ध संत मिलते हैं भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से। श्री राम जय।